ये काफ़ी हेवी है, ये 800 रुपये की कढ़ाई है। तो सब घर में एक जैसा सामान आता है, कुछ सामान सबके घर में नहीं आता है। बेटियों से यानी फीमेल से नफरत, बेटों से प्यार। इट्स सो कि राजा को मैंने लूटा, ठीक है, जिया मेरी सुअरिया। और आई थिंक अगर आप इस घर का रेफरेंस आपको लग रहा है कि ये घर चला जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने कोई लूट मचाई नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए डी मार्ट हॉल। तो अभी फ़िलहाल मैं डी मार्ट पहुँची नहीं हूँ, तो बच्चों को रेडी किया है। टाइम हो रहा है 3:30-4 बज रहे हैं अभी। तो हम लोग निकलेंगे, पर उससे पहले मैं थोड़ा मेकअप करने वाली थी। और मेकअप करते करते ही जिया डुगू वहाँ से हट जाओ, जिया पता रॉड गिर जाएगी, मत करो। हाँ, तो मेरे को लगा कि व्लॉग शुरू कर लेते। तो डी मार्ट मैं जब घर से आई थी तब गई थी। घर से मैं आई थी इन मार्च, अप्रैल मई जून का अभी स्टार्टिंग हुई है। तो अरे रे, तो जून की भी स्टार्टिंग हुई है। तो हम लोग को लगा राशन अब करवा लेते हैं। तो मैं फ्रीक्वेंटली ऑनलाइन ऐप से शॉपिंग कर रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा था और बहुत सारा सामान हर दिन कुछ ना कुछ ख़त्म रहता था। तो मुझे लगा कि आज करेंगे डी मार्ट ब्लॉग एंड डी मार्ट हॉल, क्योंकि मैं पहले राशन शॉपिंग शेयर किया करती थी और बीच में ऐसा हुआ कि मैंने शेयर करना बंद कर दिया। फेस कर लिया, आई कर लिया, मस्कारा अप्लाई करूँगी, काजल नहीं। तो नहीं, 2 लिपस्टिक हैं। ये है मेबलिन की विटी, ये विनाइल कलेक्शन है विकेट। ये जो है ये डार्क मैरून है और ये थोड़ा सा लाइक ये शेड है। तो मैं सोच रही हूँ ये लगा लूँ, हल्का रहेगा ना। कंघी करूँगी। और ये है मेरी ग्रीन टी। तो मैंने सुबह से चाय नहीं पी, मैं ग्रीन टी ही पी रही हूँ। तो मैंने 2 से 1 बार चाय करी। चाय है, देखो चाय पियोगे? पियो। शू पहना। ये बहुत प्यारी बातें करते हैं। वो बोल रहा है कि शू ने कॉक क्रॉक, तो जिया बोल रही है शू कॉक कॉक शू। और ऐसे बातें करते हैं वो लोग। एक्चुअली में उन लोगों को एक दूसरे की भाषा समझ में आती है। अभी जिया बाहर थी तो हुआ था, पापा जिया बाई है, तो पापा समझ नहीं पा रहे। मेरे को इन लोगों की एक एक बात समझ में आती। मैंने बोला वो कह रहा है जिया बाहर है, तो वो बाहर थी बरामदे में, तो बताने आया कि उसे लेने जाओ, वो सीढ़ी पे ना चली जाए। तो डुगू का थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जान निकलने के लिए हो गए हैं तैयार, और तैयार होते होते 4:30 हो रहा है। और मौसम जो है ना धूप है ना ठंड है, लाइक मतलब गर्मी सी है यार, छाया है पर गर्मी है। तो आधे घंटे से घूम रही हूँ मैं घर में तैयार होकर। राजा आज पूरे वही वाले काम कर रहे हैं जो औरतों पे ब्लेम आता है कि लेट कर रहे हैं। कभी कुछ, कहीं मेरा पेट दुख है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी बॉटल, कभी ये कभी वो कभी वो। इतना टाइम पास कर रहे हैं कि पूछिए मत। आज ही निकलना है या कल निकलना है? अब डायपर भूल गए, डायपर वाला। इतना मुश्किल होगा डी मार्ट जाना, मुझे कभी नहीं लगा था। तो एसी ऑन किया, गर्मी लग रही है तो ये ऑन करो, ऑन हो जाओ। तो अब बस निकल रहे हैं। आए बोल रहे अब मैं डायपर रखना भूल गया। तो डायपर रखने वाला डिपार्टमेंट राजा का ही है बचपन से। जब डुग्गू छोटा था तो मैं डायपर बैग रेडी करती थी, और जब जिया छोटी थी तो जिया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा ने ली थी, तो राजा रेडी करते थे।
तो उन्हीं को हैबिट है, मेरे को हैबिट नहीं है डायपर वगैरह रखने की, क्योंकि मैंने रेडी करती हूँ। मेरे को ऑलरेडी बहुत काम होता है, इनको सिर्फ डायपर और वो रखने का काम होता है। इनको जूते से लेकर सब कुछ पहनाने का काम मेरा रहता है। तो रखना भूल गए, बोल रहे कि अब मैं जाके लेके आता हूँ। फिर वही है शू। अब कोई भरोसा नहीं, इन्हें वाइप्स नहीं मिल रही हो, इन्हें डायपर ना मिल रहा हो। अब कुछ बोलेंगे ना भूल गया मैं, तो मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तब से ये भूल ही रहे, कभी कहते मेरा पेट दुख रहा है, सब कुछ हो गया निकलने, अरे मेरा पेट दुख रहा है, तो अभी अब वो जाना ज़रूरी हो जाता। तब भी जब मैं आपको बोली तब भी ये फ्रेश ही हो रहे थे। हम आ गए हैं डी मार्ट, बच्चे भग गए बाहर। तो डी मार्ट से शॉपिंग करके आ गए हैं यार। बच्चे बहुत ज़्यादा ना परेशान कर, बूबू वो टैडी है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। पर इसलिए तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। प्लान तो बहुत कुछ था, बट उसके बाद फिर हम लोग आ गए डिनर पे, क्योंकि 8 बजने वाला है और अब घर जाके डिनर का झंझट नहीं पाते। तो राजा ने बोला कि अब डिनर भी कर लो चल के, तो हम डिनर करने आ गए हैं, है ना। क्योंकि फिर अब रात में हम पहुँचेंगे, मान लो 1 घंटा लगेगा, 9 बजे पहुँचेंगे, कब डिनर बनेगा कब क्या होगा। अब बच्चे ही भूखे से हो रहे थे, केले खिला दिए थे उन्हें। चलिए चलते हैं। भूख लग रही है? किस किस को भूख लगी है? पता नहीं कहाँ जा रही है वो। काई घर में खेलेंगे, एक कार्ड लाया था तो घर में खेलना है, तो अभी मेरे को वही लगा यार, पहले खाना खा लो उसके बाद करेंगे घर का काम। जी डुगू आया कर दो। तो हम लोग आ गए हैं पूरा सामान वगैरह डिनर वगैरह करके, और काफ़ी रात हो रही है, बट मुझे सामान लगाना पड़ेगा क्योंकि सुबह बच्चे उठते हैं और बच्चे उठते साथ ही पूरा सामान तहस नहस कर देंगे। तो चलो मैं आपको पहले सामान भी दिखा देती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग की स्टार्टिंग में बोला था। मैं आपको सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, विच इज़ लाइक बहुत टाइम से सोच रही थी। मेरे पास एक स्टील की कढ़ाई है, बट उसका जो पैंदा है वो ना हल्का है। तो ना ये जो स्टील की हैवी कढ़ाई लेके आए हैं, और ये पता है काफ़ी हैवी है, काफ़ी हैवी है। ये 800 रुपये की कढ़ाई है। चलेगा जब मैं इसमें सब्ज़ी बना लूँगी ना कि जलता है नहीं जलता। तो सबसे पहले जो कढ़ाई लाई 59 रुपीज़ के थे, मेरे को लगा लेके देख लेते हैं। सामान रखा भी है कुछ, क्योंकि मैंने रेगुलर शॉपिंग करी है। तो ये जो है सबसे पहले चम्मच लाया है, या मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे घर से पूरी की पूरी चम्मच गायब हो गई, पूरी चम्मच गायब हो गई। तो हम 1-6 पीस लेके आए हैं ये वाली चम्मच का, क्योंकि चम्मचों की बहुत शॉर्टेज हो रही है। उसके बाद फिर ये 2 ग्लास लेके आए हैं। ये जो ग्लास है वहाँ पे बड़े अच्छे मिलते हैं। मैं 1919 से जब भी डी मार्ट जाती हूँ तो मैं ग्लास लेके आती हूँ। अभी मेरे घर में ये वाले ग्लास 10-12 होंगे, बट ये लोग इधर उधर करते रहते हैं, तो मैं ये ग्लास लेके ही आती हूँ। फिर मैंने आपको एक बॉटल दिखाई थी, ये लेके आए। उसके बाद ना मैं गुड नाइट लेके आई हूँ। गुड नाइट हमारे घर में काम करती है, ऑल आउट काम नहीं करती। हम लोग ऑल आउट यूज़ कर रहे थे, तो बहुत मच्छर थे, हमें ओडोमास हिमालय सबकी क्रीम लगानी पड़ती थी। बट फिर हमने ऑल आउट गुड नाइट मंगवाया, और ये जो है बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसकी 2 लेके आ गए कि अगर किसी और रूम में भी लगाना हो तो। इसमें 2 रिफिल है और एक वो है लाइक लगाने वाली। देन उसके बाद ये ब्रेड लाए हैं, एंड देन ये फिर मेरा सामान है, एंड देन फिर ये है टिश्यू मेरे पास बहुत सारे रखे, तो इस बार टिश्यू मैं 2 ही लेके आई हूँ, ये वाले। उसके बाद मैगी, मन करता है वहाँ पे ये ब्राइट ब्रेड भी मिलती है, और अभी क्योंकि बरसात है ना, तो मैगी शाम में बरसात में बालकनी में बैठी खाओ, मज़ा आ जाएगी। उसके बाद टॉयलेट क्लीनर आए हैं, ये कुटी मिर्च लाई हूँ। अभी मैंने जिस दिन अचार डाला था तो मिर्च मंगवाई थी प्रॉपर वाली। उसके बाद फिर ना बच्चों के लिए जिया के लेके आए हूँ,
वो ना क्या करती है, डायपर पहनती है, उसके ऊपर कुछ नहीं पहनती। और बच्चे ना अंडर गारमेंट पहनने में दिक्कत करते हैं, अगर उनके साथ ना स्ट्रिक्ट हुआ जाए। डुग्गू मेरा बहुत मुश्किल से पहनना हो तो पहनता है, वरना नहीं पहनता है। तो इसलिए उसके लिए मैं ये 2, एक और भी है, 3 रखे भी हुए हैं। बट मेरे को ये है कि वो डायपर पहने, उसके बाद ये पहने, उसके बाद स्कर्ट पहन रहे, जीन्स पहन रहे, तो उसे एक हैबिट हो जाए कि ये ज़रूरी है। तो ये लेके आई थी 129 समथिंग की थी, देखिए आई डोंट नो 59। उसके बाद जिया के लिए ही मैं एक ये टॉप लेके आई हूँ, एंड देन फिर मैं एक ये वाला रेड टॉप लाई हूँ और लाई हूँ। उसके बाद फिर ये है फॉइल पेपर, अजवाइन, टूथपेस्ट, ये है सोप, क्योंकि बच्चे मेरे सोप यूज़ करके बहुत बर्बाद करते हैं। तो मैंने बॉडी वॉश जो है उन लोगों का भी है, बट उन लोगों को मेरा यूज़ करना है, तो इसलिए मैं एक पियर्स का सोप ले आई कि बेटा तुम लोग को अगर मेरा कुछ यूज़ करना है तो तुम सोप यूज़ कर लो, मेरा बॉडी वॉश बहुत वेस्ट करते हैं। फिर ये है रेड राजमा, इनो, ये पूरा पैक मैं ले आती हूँ। एंड ये जो पैक है ये ढोकले में या अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो यूज़ होता है। और फिर ये कलर है इन लोगों के लिए। देन फिर ये वहाँ पे बड़ी मिलती है मूंग दाल की बड़ी, आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी बड़ी रहती है। घर में मैं बना नहीं पाती हूँ, तो ये मूंग दाल की बड़ी। लाल बाम नहीं मिल रहा था तो मैं लेके आई हूँ ये टाइगर बाम। ये ना सर भर का दर्द हो जाना यार, तो मैं गुड़ की ढेली लेके आई हूँ यार, ये एक के साथ एक फ्री था क्या? तो शुगर है। फिर ये है काली उड़द दाल छिलका हाफ कट, जीरा, धनिया, ये है रेगुलर सामान, ठीक है। उसके बाद देखो यार, सबके घर में जो सामान आता है हमारे घर में भी वही सामान आता है। उसके बाद फिर ये आया है मेथी दाना, ये आया है हल्दी। मैं सब निकाल रही हूँ क्योंकि मैं भी जमा दूँगी आज के। बच्चे कभी कभी क्रिस्प में कुछ मांगते हैं, तो ये मैंने कुछ फ्राइज लाई हूँ। देन फिर मैं सफ़ेद राजमा लाई हूँ यार, सफ़ेद राजमा इज़ वेरी लाइक अच्छा रहता है, मेरे को पता सफ़ेद ज़्यादा अच्छा लगता है। लाल भी मैं ले आती हूँ, कभी सफ़ेद नहीं है तो लाल मिल जाए। फिर एक कोम सेट लाई हूँ, इसमें हर तरह की कंघी है। फिर ये लेके आई हूँ, और ये है बर्तन बार। ऑयल के पैकेट यहाँ रखूँगी, यहाँ पर जगह नहीं है। ये ऑयल का पैकेट 4 लीटर में तेल लेके आई हूँ, क्योंकि 1 लीटर भी रखा है, टोटल 5 लीटर तेल रखा हुआ है, जो 1.5 महीने ईजिली चल जाएगा। उसके बाद फिर ये है सूजी। सूजी मैं ज़्यादा लेके आती हूँ, क्योंकि सूजी मेरी घर में बहुत यूज़ होती है, सुबह का उपमा हो या कुछ हो। 1 किलो मैं चाय पत्ती ले आती हूँ, क्योंकि बार बार की झंझट नहीं बचती, और 1.5-2 महीने आराम से चल जाती है। अभी तो फिलहाल ज़्यादा चल रही है क्योंकि चाय की क्वालिटी कम हो गई है। फिर ये एक और भी फाइंड है, एंड देन फिर ये ऐसे ही एक मैं लेके आ गई थी बाहर वॉश बेसिन में रखने के लिए। देन फिर ये कुछ रबर बैंड्स, वेरी एसेंशियल। घर में 2 औरतें हैं, सॉरी घर में 2 फीमेल्स हैं इसलिए। उसके बाद फिर ये है नॉर का सूप, देन फिर ये ऑयल, एंड देन फिर ये सॉल्ट, एंड देन ये मसाले हैं, राधा मसाला है, और ये फिर 1 किलो रवा। ये है दाल मसाला। तो ना पहले मैं टाटा संपन्न के दाल तड़का मसाला लाती थी, वो बहुत अच्छे रहते थे, वो मुझे मिले नहीं। ये है पुष्प का क्विक फ्राई दाल तड़का मसाला, ये 1+1 का ऑफर था, 81 में 2 मिल गए मुझे डब्बे समेत, तो ये मैं 2 लेके आ गई दाल तड़का मसाला। क्योंकि हमारे घर में दाल एक तरह से डेली ही बनती है, दाल डेली बनती है। उसके बाद क्योंकि दाल डेली बनती है तो दालें बहुत सारी हैं। ये है मूंग दाल, सॉरी चना दाल, मूंग दाल मेरे पास बहुत सारी रखी है, अरहर दाल भी रखी हुई है। ये है उड़द दाल, पर अरहर की जो कंजम्पशन है हमारे घर में वो बहुत ज़्यादा है, तो ये है अरहर दाल, इसे तूर दाल भी बोलते हैं, ये अरहर दाल है। एंड देन 1 किलो बेसन, एंड ये आ गए सेल, ठीक है। यहाँ पे आगे हमारा चावल मेरे पास रखे थे, तो मैं ये 3.5 किलो चावल है, 3.5 और 2 5 किलो चावल रखे हैं, तो हम मान लो ये 8 किलो चावल हो गए, क्योंकि घर में चावल का कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है बच्चों के बाद से। उसके बाद फिर ये है मुरमुरे। मैं मुरमुरे की नमकीन बनाती हूँ, तो मैं काफ़ी सारा ले शुगर यहाँ पे मैं रखी हुई हूँ,
उसके बाद फिर साबूदाना, देन फिर ये फ्राइज, देन फिर इमली, सांभर, गोलगप्पे, इमली के चावल। ये 3 चीज़ें मैं बनाती हूँ, महीने में कई बार बनाती हूँ, तो इसीलिए इमली रखी रहना मेरे लिए बहुत नेसेसरी है। तो सब घर में एक जैसा सामान आता है, कुछ सामान सबके घर में नहीं आता है, जैसे शायद इमली नहीं आती होगी, आप लोग ऐसे नहीं खाते होगे, पर मेरे फ्रिज में हमेशा 1-1.5 किलो इमली रखी रहती है। तो इस बार ऐसा हुआ कि पास इमली नहीं थी, और मैंने जिस दिन डोसा, ये कलर है, ये जो कलर है वॉशेबल कलर है, इरेजेबल प्लास्टिक क्रेयॉन्स, तो ये लेके आए बच्चों के लिए। देन फिर जिया के लिए क्रॉक लेके आए, ये 129 के थे, ये घर में पहन के घूमती है, बहुत करती है वो कर रहा है से। देन फिर काला चना ना, ये मैं सबको बोलूँगी कि आप लोगों को ज़रूर ट्राई करने चाहिए। ये है गार्लिक मिक्सचर, मुझे ये गार्लिक मिक्सचर मुझे एक्चुअली मेरा लहसुन वाली नमकीन बहुत पसंद है। उसके बाद फिर ये है धनिया, तो धनिया पाउडर में थोड़ा मतलब मसाले में थोड़ा एक्स्ट्रा ले आती हूँ क्योंकि काम लगते रहते हैं। अब ये देखो मेरे बच्चों ने ना क्या किया है, 2 डाल दी। ये है सोयाबीन, तो होने नहीं यार, होने नहीं यार, ये है सोयाबीन और ये है बटना वाइट, ये जो है इससे मैं वो बनाती हूँ रगड़ा पैटी। एंड देन फिर पोहा, पोहा तो बाप रे, हमारे घर में आजकल गीला पोहा नहीं सूखा पोहा ज़्यादा बनता है। फिर ये है शक्कर, एक और पैकेट शक्कर, एक और पैकेट शक्कर मैंने लाई हूँ क्योंकि शक्कर कब लगती है कब नहीं लगती पता नहीं चलता, क्योंकि मेरे को गुलाब जामुन बनाने हैं और बच्चों के लिए कुछ मीठा बना के रखना है। उसके बाद फिर है ये मैदा, फिर है ये स्कॉच ब्राइट, वेरी नेसेसरी, इसमें 5 बाइट्स है। ये है मूंगफली दाना, लाए हैं अपने लिए, बॉल भी है, वो जिया रख के सोरी मेरे पास में। ये है सांभर मसाला, एक और शुगर, क्या हुआ था हमारे घर में एकदम शुगर नहीं थी, मैं वही थी मेरे को तो पीनी नहीं है ना, तुम नहीं पी रहे, मतलब ये थोड़ी ना कि सब नहीं पियेंगे, रख लो ये ला के। देन फिर ये एक और टी शर्ट है जिया की, एंड फिर एक छोटा सा चट्टा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, ये आई थिंक 129 का, हाँ ये 129 का, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। एक ये और ये फिनाइल है, ये 2 बॉटल फिनाइल है, एंड तेल गिर रहा है। फिर टूथपेस्ट, लाइक टूथपेस्ट है तो क्योंकि ये रखे रहना चाहिए। देन फिर ये 2 बड़े बिस्किट के पैकेट है, उन्हें अच्छा लगता है, ये है मारीगोल्ड, इसके 2 भी खा लो ना, बड़े अच्छे लगते हैं ना मारीगोल्ड, तो ये 2 हैं मारीगोल्ड। उसके बाद बच्चों के खिलौने आए, एक तो डुगू अपने लिए हमेशा सेम कार्ड लेता है और इस बार बस कलर चेंज हुआ है, आरसी लेके है सेल, तो हम बड़े सेल भी लाते हैं छोटे सेल भी लाते हैं। बड़े सेल क्या होता है, हमारे घर में बच्चों के जो खिलौने हैं, आरसी हो गई या उनकी जो कार है, इन सब में बच्चों के खिलौने में बड़ी सेल लगते हैं, टीवी के रिमोट में छोटे सेल लगते हैं। हेलो, तो आज है नेक्स्ट डे, लाइक कल रात से आज शाम हो गई है, एंड मैंने कैमरा नहीं उठाया, मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। आज सुबह से मैंने इन्हें कलरिंग, सर्कल, डुगू का 1 2 3 लिखने की प्रैक्टिस, क्योंकि इसके स्कूल खुलने वाले हैं वो, और इन लोगों ने पीछे का जो गंद मचाई है, पूरे कलर तोड़ दिए। जी आपका क्या होता है ना, मैं डुगू के लिए कुछ भी लाती हूँ, मुझे डुगू को पढ़ाना इतना मुश्किल हो जाता है कि पूछे मत, क्योंकि मैं कुछ भी लेके आऊँ जिया उसे तोड़ देती है। जैसे कुछ कलर्स थे, क्रेयॉन्स लाई थी मैं अच्छे वाले, फुल वॉशेबल क्रेयॉन्स थे, तो यार हर उसमें लिखा रहता है 3+ ईयर के लिए, तो डुगू तो कुछ नहीं खाता, वो क्या करती है मुंह में डाल लेती है, मेरे को बहुत खतरनाक लगती है उसकी चीज़। अब स्केच पेन है, स्केच पेन की पूरी इंक मुंह में डाल लेती है,
फिर से पूरा अच्छे से मैं धुला के लाई, अभी जाके बस सो गई। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30। कैसे हो? बहुत बड़ा हो गया है, बड़ा ऐसे हो गया है, इसको दर्द है, इसको उल्टे साइड में दर्द है दांत में, दवाई सी ख़त्म हो चुकी है। बट इसको एकदम से ऐसे पकड़ता है और ऐसे करता है, और मैं पूछती हूँ डुगू दर्द है, तो डुगू नहीं बता रहा है, क्योंकि डुगू को लग रहा है कि उसे डॉक्टर के पास ना लेके चले जाएँ, इसलिए बता नहीं रहा है। उसको पक्का दर्द है। कल रात को भी थोड़ा अनईजी हो रहा था, आज फिर दिन में उसको हुआ, जब मैं नहलाने लेके गई तो भी उसने पकड़ा। मैंने डुगू को बोला डुगू दर्द है, डुगू ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और मैंने फ्रिज भी साफ करा, पूरी सब्जियाँ जमाई, ऐसा पायल के बाद आई थी मुझे, सब्जियाँ जमाई, यहाँ पे सब जमा दिया, ये अच्छे से जमा दिया। एग ट्रे रखी है बट एग कभी नहीं रहती इसमें। अन्ना अन्ना नहीं है, अन्ना देखो, अंडे को अन्ना बोलते हैं मम्मा, अन्ना। तो ये है बॉटल्स यहाँ पे रखी थी, ये टूट रहा था यार। हाँ पानी पिला रही हूँ। कढ़ाई को टेस्ट, तो ये कढ़ाई मैं कल लेके आई थी, हैवी है बट मुझे डर लगता है कोई भी कढ़ाई से कि वो कोई भी चीज़ जलाए ना। तो काफ़ी अच्छी स्टील की कढ़ाई डी-मार्ट में मिली है मुझे, और सस्ती मिली है यार। वो मेरी जो है वो हल्के पैंदे वाली है, वो विनोद वाली है, विनोद की है, वो विनोद की कढ़ाई है। और ये जो है ये किसकी कढ़ाई है? मेरी कढ़ाई है। तो अब मैं बनाने लगी थी सैंडविच। तो यहाँ मैंने राई डाली, मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि ये कढ़ाई खाना ना जलाए, तो इसमें मैंने एक मसाला रेडी किया था जो था सैंडविच का, और साथ में मैंने सब्जी भी रेडी करी। और ये कढ़ाई बहुत अच्छी निकली, क्योंकि मेरी जो स्टील की कढ़ाई है उसमें बहुत ही रेयर कुछ बना पाती हूँ, क्योंकि वो सब्जी जला देती है। और ये बहुत अच्छी निकली यार, फाइनली मुझे एक स्टील की कढ़ाई मिल गई। तो मेरे पास अब स्टील की कढ़ाइयाँ हो गई हैं 2, कुकर भी है मेरे पास स्टील का। तो मैं थोड़े बर्तन अब रिप्लेस करना शुरू करूँगी। और यहाँ पे मैं जल्दी से अमचूर पाउडर वगैरह डाल के जो मसाला था वो रेडी कर रही थी सैंडविच के लिए। तो शाम में मुझे लगा सैंडविच बना लेते हैं थोड़ा सी, क्योंकि ब्रेड भी रखी हुई थी और थोड़ा चाय के साथ अच्छे बन जाते। तो यहाँ मैंने मूंगफली डाली है, और फिर मैं यहाँ पे ब्रेड लगा रही हूँ इसके साथ, और फिर मैं इसे टोस्टर में बना लूँगी। तो इस तरह से मैंने सैंडविच बना लिए थे। और सैंडविच बनाने के बाद फिर कल फाइनल था आईपीएल का, तो वो देख रहे थे हम लोग बैठ के। एंड देन राजा ने मुझसे बोला था तुम जल्दी से बना लो तो हम थोड़ा फ्री हो जाएंगे, पर बैठे और बच्चे बहुत ज़्यादा हुड़दंग मारते हुए, देखा कुछ देखा, एंडिंग का देखा, बीच का नहीं देखा। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने के लिए, और बच्चे को मैंने लगा दिया थोड़ा खेल में। तो लोग बहुत ही अच्छे से खेलते रहते हैं, तो रसोई में खेलते हैं, पर घर इधर उधर करते रहते हैं। कभी आइस ट्रे यहाँ मिलेगी, कभी कुछ यहाँ मिलेगी। अभी आपको आवाज़ भी आ रही होगी, अभी वो लोग बाथरूम में है, नहाने की तैयारी कर रहे थे, डुगू अभी फ्रेश होने गए। तो यहाँ पे बॉल से खेल रही थी, जिया बता रही थी मम्मा कार देखो कहाँ जा रही है, और वो बड़ी खुश हो रही थी कार जब चल रही थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ये लोग खेल रहे थे, डुगू को प्यार आ गया था जिया पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी किस्सी विस्सी करिए और बॉल ली, बॉल फेंकी। अब देखना, हाँ डुगू की नौटंकी देखना और जिया का प्यार देखना। तो डुगू ने फेंकी बॉल, जब डुगू ने फेंकी बॉल, जिया ने डाली बॉल, उसको टच हुई थी बस, वो बॉल लग नहीं सकती थी, बहुत हल्की बॉल है। उसके बाद जिया बताई थी लग गई, और फिर उसे किस करके उसकी बुबू ठीक कर दिया। अभी 2 गमले लाई थी, और फूल तो नहीं खिले, मेरे छोटे फूल खिल गए गमले के अंदर। तो ये लोग गमले से खेल रहे थे, तो मेरे को लगा थैंक गॉड मैं 2 ले आई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे राजमा बना रही थी। जो राजमा, क्योंकि ब्लॉग मेरे बहुत बड़े हो जाते हैं, तो मैंने पूरा राजमा का प्रोसेस दिखाया नहीं, कई बार राजमा बनाया है मैंने। फिर मैंने गरम मसाला, राजमा मसाला डाल के थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें डाल दूंगी, और हमारे जो राजमा है वो हो जाएंगे एकदम तैयार। तो यहाँ पे राजमा बन गए थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सफाई करी। आज राजमा जब मैंने बनाए ना, तो पूरा कुकर का पानी लीक हो गया, और पूरी स्लैब गैस सब पे राजमा का पानी आगे गिर गया। एंड यहाँ पे धूल बहुत थी इसमें, तो मैंने इसको भी अलग किया ताकि इसको वॉश कर दूं, और जो डब्बे हैं वो मैं बाद में वॉश करके उसमें लगा देती। तो यहाँ मैंने सारी किचन भी क्लीन कर ली थी। खाना जो था वो हो गया था मेरा तैयार, मतलब राजमा चावल, ये था हमारा डिनर, वो भी रेडी हो गया था। और यहाँ पे मैं जल्दी से स्लैब पे पानी डालू, फिर मैंने इसमें हल्का सा कपड़ा मारा, एंड देन मिक्सी विक्सी क्लीन करके रात में जो भी किचन की क्लीनिंग होती है वही मेरा काम जो था वो हो गया था। पूरे में लाल, फर्श पे लाल। तो मैंने सोचा पहले खाना बनाते उसके बाद करूँगी। स्लैब पूरी कर ली, बस ये वाला एरिया बचा है। गैस गर्म है, तो गर्म गैस को साफ़ नहीं करते, तो इसको मैं पानी डाल के छोड़ दूँगी। अभी नहीं पानी डालूंगी, चटक जाती है। मुझे बहुत लोगों ने बोला आप गर्म गैस साफ़ करती हो, होता है ना कि आपको हैबिट हो जाती है, फटाफट करते जाते हो।
और मैं यहाँ की जो रैक थी वो निकाल के सारा सामान यहाँ रख दिया कि डब्बे में ऊपर से कल क्लीन कर लूँगी, वो साफ़ हो जाएगी। वो बहुत डस्ट आजकल, धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है ना, कहीं खिड़की ओपन है तो वो पूरी डस्ट आती है। ये सफ़ेद राजमा है, सफ़ेद नहीं वो जो लाल आते हैं उसके अलग वाले। बहुत अच्छे, धनिया नहीं थे तो मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी। पूरे घर में खुशबू हो रही है। राजा कह रहे थे हाय किसी की खुशबू आ रही है। और ये बने बहुत टेस्टी हैं। आज मैं बढ़ाई नहीं करी पर आज बने बहुत अच्छे हैं, पता है। और ये कढ़ाई में बहुत लोगों का खाना बन सकता है, बहुत बड़ी कढ़ाई है। आई एम जस्ट प्रेजिंग ना, मेरे को बहुत अच्छी लगी ना, इसलिए मेरे को लगा यार डीमार्ट तो होता ही है सबके यहाँ पे, तो गाय को ऑनलाइन ज़्यादा महंगा मिलता है यार, तो ये 800 में क्या बरी है। मैं लॉग इन करने आई थी एंड एक कमेंट देख के मैं थोड़ा शॉक हो गई। कल मैंने बड़े अच्छे कमेंट डिस्कस किए थे और मैंने कहा था मैं गंदे कमेंट डिस्कस नहीं करूँगी और मैं ना करती। तो क्या हुआ, मुझे वो कमेंट रीड करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई कि पता नहीं है क्या लिखा है, मेरे को यकीन नहीं हुआ। मैंने जिया की ये वाली वीडियो डाली थी जिसमें वो डांस कर रही थी, ठीक है। उसमें कमेंट आया, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, दिल देती हूँ और कुछ रिप्लाई कर देती हूँ। उसने लिखा पूरी की पूरी, फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है, क्योंकि मैं यकीन नहीं कर सकती कि कोई एक बच्चे को ऐसा लिखेगा। लाइक सोचिए, पूरी की पूरी सुअरिया लग रही है, पूरी की पूरी सुअरिया। आप जाके देखिएगा, ठीक है। ये है रुद्रा शिवन्या, आई थिंक इनके बच्चे हैं या कौन है मुझे नहीं पता। ये आईडी 1 महीने पहले बनी है, तो जब भी कोई आईडी पे आप क्लिक करते हो आपके पास कोई कमेंट आए हैं तो वो खुल जाते हैं सारे के सारे। अब इनका कुछ रीसेंट कमेंट में था कि अद्विक के हर बर्थडे वाले दिन रुद्रा अभिषेक ज़रूर करवाएं, उसकी उम्र लंबी होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो डुगू के लिए आया, मेरे को लगा यार ये तो डुगू के लिए तो प्रे कर रही हैं कि इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, रुद्रा अभिषेक कराओ, और जिया को सुअरिया लिख रही है, तो मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगा। देन फिर मैं नीचे कमेंट पढ़ा एक और, लव मैरिज के नाम पर लूट रखा है राजा को। मैंने लव मैरिज के नाम पे राजा को लूटा है, लाइक मैं उनके पैसों को लूट के रखी हूँ, या मैं आपके पति के पैसे जो है ना लूटूंगी, है ना, मैं अपने पति के ही लूटूंगी। और रही बात लव मैरिज के नाम पे, तो लव मैरिज प्यार पे होती है, पैसों पे नहीं होती। पैसों पे वो शादी होती जिसमें आपको बहुत बड़ा बंगला दिखता है, कुछ दिखता। हम लोग का, अब मैं राजा को नीचे नहीं गिराने वाली कि आपको लगे कि मैं बोलूँगी कि राजा ऐसे हो वो, तो हम लोग का फैमिली स्टेटस इक्वल ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो मैं कोई ऐसे गए बीते परिवार से नहीं थी कि मुझे राजा मिल गया तो मैं लूटने के लिए आई थी। और जिसमें राजा मुझे मिले थे ना, वो फर्स्ट ईयर कॉलेज में थे, लाइक जा रहे थे, हाँ। और ना उनके पास ऐसे कोई पैसे थे या कुछ जो मुझ पर उड़ाते हो, मतलब हम लोग की शादी से पहले उन्होंने अपने लिए ऑफिस खोला था, और ना कुछ ऐसा था कि बहुत पैसे उड़ाए हैं, कुछ किया है, ठीक है ना। और उसके बाद देखना, यही थी थोड़ा ठेले वाले से जाकर सब्ज़ी ले लिया करो, ऑर्डर ऐसे करते हो जैसे ब्लिंकिट कभी देखा नहीं हो, 24 घंटे बैंगन की तरह भैंस हो जाओगी। परवल बोरो सब्ज़ी भी आती है, एक नंबर के चटोरी टाइप औरत। फिर मेरे को समझ में आ गया कि यार ये जो भी है, और ये आईडी है भाई बहन, नाम लिखा है ये, और जो आईडी खोलते हैं तो भाई बहन 1 महीने पहले बने। मतलब इन शॉर्ट जिया और मुझसे है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। राजा बेचारे, डुगू बेचारा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हेट करना है सबसे करो, बट आई एम डाउटफुल अभी कि ये आईडी किसी जानने वाले की है, क्योंकि बेटियों से यानी फीमेल से नफरत, बेटों से प्यार, इट्स सो कि राजा को मैंने लूटा, ठीक है, जिया मेरी सुअरिया, राजा बड़े अच्छे, और अद्विक के लिए तो इसलिए कि मैं सोच रही थी, मैं राजा को बोला कि राजा तो मुझे बताओ ये कौन है। 1 महीने पहले आईडी बनी है। राजा मुझसे बोले थे कि कोई भी हो, बट उसके बोलना ना बोलने की वो नहीं है, बट हाँ बच्चे को नहीं लिखना चाहिए। कभी भी मेरे को ना ऐसे बच्चों के लिए डुगू के लिए आते थे, काले रंग पे आते थे पहले जब छोटा था, अब तो नहीं ऐसे आते क्योंकि अब सही है रंग, तो रंग पे आते थे। अब जिया के लिए कुछ नहीं मिला, तो यार मेरी जिया बहुत सुंदर है, मेरे लिए जिया बहुत सुंदर है। आपको सुअरिया लगे या कुछ लगे, मुझे तो बड़ी प्यारी लगती है, और मुझे पता है जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको भी बहुत प्यारी लगती होगी। मैं बैंगन करती हूँ, मुझे बैंगन पसंद है तो मैंने बैंगन खाती हूँ, और आई थिंक सब कुछ ही खाती हूँ यार, मैं वेजिटेरियन हूँ।
तो मेरे लिए सब्जियां बहुत मैटर करती है। एंड बैंगन मुझे बहुत पसंद है, और बैंगन कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाते हैं एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात परवल, तो परवल भी मैंने बीच में बनाए थे, ठीक है ना, जो मुझे रेगुलर देखते हैं। बहुत सारी सब्जियाँ आती है, बहुत सारी सब्जियाँ मंगवाती हूँ। और ब्लैंकेट मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं जा, अगर आपको सुविधा मिल रही है तो आप सुविधा लो ना। और जितने लोग बनते हैं ना अपने आप में कि जाके इनकी हेल्प करो, उनकी हेल्प करो, वही लोग ना बहुत दिखावा करते हैं। अगर आप जा रहे हो, आप कुछ ले रहे हो, जैसे मैं कल गई थी तो मुझे कुछ भी चीज़ें चाहिए थी, वो मैंने बाहर से ही ली हैं। अगर मैं चली गई तो मैं ले लूँगी। अगर मुझे पता है ये घर पे है सब और कोई कहीं नहीं जा रहा है और मुझे दही चाहिए तो मैं बाहर से मंगवाऊंगी ना। मैं हर चीज़ के लिए थोड़ी ना जाती रहूँगी बच्चों को लेके यार। तो अक्सर ज्ञान वही देते हैं जो खुद अंदर से बहुत खोखले होते हैं। तो हाँ, ब्लैंकेट आ गया, पहली बार ही देखा था, ये भी सच है। क्योंकि ब्लैंकेट हम लोग के यहाँ नहीं था, जब मैं घर से आई हूँ ना तब ब्लैंकेट आया, बिग बास्केट आया, यहाँ पे पहली बार आया। जब मैं घर जाती थी ना मैं, तो वहाँ पे सब कुछ था कि मेरे भाई के यहाँ पे भी हम सब कुछ मंगवा लेते थे वहाँ से, बट यहाँ पे नहीं था। तो अगर मुझे सुविधा मिली है तो मैं सुविधा का फ़ायदा उठाऊँगी। और अगर आपको करना है तो आप एक बार भी ऑर्डर मत किया करो, है ना, सबको जाके आप हेल्प करो। मैं भी सबको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, बट मेरे को दिखावा नहीं करना कि यार मैं व्लॉग में आके बोलूँगी कि मैं तो जाऊँगी, दोनों बच्चों को लटका के जाऊँगी, बेशक मुझे कोई दिक्कत हो रही है, कुछ हो रही हो। और जो भी हो आप, मुझे पता है, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत क्लोज वन है जिसको हम फीमेल से दिक्कत है। क्योंकि जिया की शक्ल मुझसे मिलती है, उससे भी बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ, बहुत करीबी एकदम, मतलब थोड़ा मुँह बन जाता है ना लोगों का, ये को बोलते हैं माँ से शक्ल मिलती है, तो मुझे पता है, ठीक है ना, बट इट्स ओके। तो जिया से प्रॉब्लम है मेरी, मतलब कि इन शॉर्ट मैं सुअरिया, मैं मेरे को बोलना चाहते थे, इट्स ओके, है ना। और रही बात राजा को लूटने की, तो मैंने क्या लूटा है भाई, क्या लूटना वो बोलते हैं कि मैंने इनका कुछ लूट लिया हो। मैं खुद कमाती हूँ, है ना, मुझे ज़रूरत नहीं है राजा को लूटने का। मैं अपनी बेसिक नीड्स, अपनी इवन अच्छे से अच्छे मेकअप सब कुछ अफोर्ड कर सकती हूँ। मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने करके रखा है इतना कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे किसी को लूटने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर मैं यूट्यूब नहीं भी कर रही होती तो मैं बहुत पहले ही, मान लो 10 साल पहले जॉब में लगी होती, एमटेक करके रखी हुई है मैंने, हैं, तब भी मुझे किसी को लूटने की ज़रूरत नहीं होती। और आई थिंक अगर आप इस घर का रेफरेंस आपको लग रहा है कि ये घर चला जाएगा आपके हाथों से, कुछ भी आपको ऐसा कुछ लग रहा है, तो घर मुझे तो नहीं चाहिए भैया, मेरे बच्चों का हक है, उनको हक चाहिए होगा उनका, तो उनको देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा है कि मुझे कोई कहीं रख ले, मेरे को तो यार कहते हैं ना, एक एज होगी, पढ़ाई हो गई, सब हो गया, मेरी बहुत उम्र नहीं हुई है, बट हो गया मेरा जितना भी था। मेरे को क्या है, नेसेसिटी मेरा खाना पीना है और जो नॉर्मल नेसेसिटी होती है। अब बच्चों की नेसेसिटी है, और अगर आपको भी लग रहा है कि लूटने के लिए, ये मेरे को पता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने कोई लूट मचाई नहीं है और आगे मेरा कोई प्लान नहीं है, बट जो जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। तो लालच समझ में आता है मुझे, एंड ठीक है, जिया के लिए नहीं, वो मेरे लिए था। क्योंकि हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि बेटी है माँ पे में जाती, जाग गई हुई है बेटी माँ पे पूरी। मेरा बेटा भी गया हुआ है, मुझे पता है, मतलब मेरे बेटा बेटी में मेरे थोड़े ज़्यादा फीचर्स मैच होते हैं, मुझे पता है। और राजा के भी हैं, बट मेरे थोड़े ज़्यादा होते हैं। देखो सच बता रही हूँ, आप लोगों को भी लगता होगा। तो चलो मैं कर रही हूँ वीडियो को एंड पर। जो भी हो ना यार, लिमिट में रहो। ब्लॉक नहीं किया अभी, क्योंकि और मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितनी नीचता तक आ सकते हो। भाई बहन की आईडी हो, भाई बहन की 1 महीने पहले बनी हुई, मैं देखना चाहती हूँ कितनी नीचता तक आ सकते हो। एंड गिरो, मैं देखना चाहती हूँ सीरियसली। तो चलो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। जाके कमेंट पढ़ सकते हो, उसके नीचे जो भी मैंने आपको बताया वो सारे कमेंट्स मिल जाएंगे, बट आईडी को डस्ट टैप करिएगा, शॉर्ट्स वाली, तो है ना।